बच्चों, मैं हूं निर्लेश मैम और आपका वेलकम है मेरे चैनल साइंस अडेप्ट में। इस वीडियो में बच्चों हम मोशन के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 9th में है। आज हम इसमें पहला टॉपिक रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु का है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन से बच्चों आपको क्या समझ में आता है? मोशन या गति सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि जो भी वस्तु चल रही है वो मोशन है, जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेन चल रही है, गति कर रही है, यानी ये मोशन में है। इसमें आपको एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है समझ में आ रहा है कि वो मोशन में है और गति में है। इस वीडियो में बच्चों बहुत से बच्चे आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये चल रहे हैं और गति में हैं। लेकिन विज्ञान में हमें इसे और गहराई से सोचना होता है। बच्चों, आपको ये पता कैसे चलता है कि ये बच्चे गति में हैं? मान लीजिए इन बच्चों के साथ साथ ये बिल्डिंग भी चल रही होती, तो क्या ये बच्चे आपको मोशन में या गति में दिखाई देते? ये जो ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये पेड़ और पहाड़ भी इसके साथ गति कर रहे होते, तो क्या आपको ट्रेन चलती हुई दिखाई देती? लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेड़ और पहाड़ गति नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी वस्तु अगर चल रही है वो हमें तभी पता चलता है जब हम उसकी तुलना किसी और ऑब्जेक्ट से करते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट को या उसी वस्तु को हम रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु कहते हैं। इसे और एक उदाहरण से हम समझते हैं। आप अगर कार में कहीं जा रहे हैं और आपकी कार चल रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप कार में जा रहे हैं या आप मोशन में हैं या गति में हैं? जाहिर है जब आप खिड़की से बाहर बहुत से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स यानी स्थिर वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कोई पेड़ है या आपका घर है, उन्हें आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कार आगे जा रही है और वो वस्तु पीछे जा रही है। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट पेड़ है या घर है या वो सारी वस्तुएं हैं जो बाहर स्टेशनरी हैं, और कार में जाते समय आप उनसे जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप गति में हैं। तो ऐसी वस्तुएं ही रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु कहलाती हैं जो आपको बाहर दिखाई दे रही हैं। अगर वो वस्तुएं बाहर ना हो तो शायद आपको ये ना पता चले कि आप गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा कि अगर गाड़ी के अंदर आप सब खिड़कियां बंद कर दें, पर्दे लगा दें उसमें, और बाहर का आपको कुछ ना दिखाई दे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब क्या जो स्थिर वस्तुएं होती हैं वही रेफरेंस पॉइंट होती हैं? क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपकी कार के साथ एक और कार चलने लगी और वो बिल्कुल आपकी कार के साथ साथ चल रही है, तो अगर आप दूसरी कार में बैठे ड्राइवर को देखेंगे तो वो आपको गति में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अब आपका रेफरेंस पॉइंट बाहर की स्टेशनरी चीज़ें, पेड़ या घर नहीं है। अब आपका रेफरेंस पॉइंट वो साथ वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है जो आपके साथ साथ भी गति कर रहा है। तो इसलिए अगर आप उस व्यक्ति को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो आप गति में नहीं हैं। इसी तरह अगर आप गाड़ी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, यानी आप अगर सीट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप गति में नहीं हैं, क्योंकि सीट के हिसाब से आपकी स्थिति नहीं चेंज हो रही। लेकिन अगर बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप गति में हैं। आइए अब मैं कुछ और उदाहरण आपको दिखाती हूँ और समझते हैं कि वो वस्तु किस तरह से गति में है और किस तरह से गति में नहीं है। अब आप इस इमेज को देखिए, इसमें फुटबॉल ऊपर नीचे गति कर रही है। अगर हम इसमें बाहर खड़े किसी व्यक्ति को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो उसके हिसाब से बॉल ऊपर नीचे तो गति कर रही है लेकिन आगे नहीं चल रही। हाँ, ग्राउंड के हिसाब से बॉल में गति है, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है लेकिन वर्टिकल मूवमेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लैनेट्स
सन के चारों ओर गति कर रहे हैं, लेकिन ये गति कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सन को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, और इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वर्तुल गति। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट को बच्चों डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन बनती है अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। मतलब जैसे हमने वस्तु या स्थान, यानी कोई ऐसी वस्तु या स्थान जिससे तुलना करके यह ज्ञात हो जाए कि वस्तु गति में है या नहीं है। मान लीजिए जैसे हमने पहले उदाहरण में समझा, ये पेड़ है। अगर पेड़ के कंपैरिजन में हम दूर जाते हैं तो हम गति में हैं, क्योंकि पेड़ हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और ज़्यादातर बच्चों जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो निर्देश बिंदु होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए कोई वस्तु पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और पॉइंट बी तक जाती है और वह 2 किलोमीटर चली, तो ए है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ए पॉइंट को बच्चों आरंभिक बिंदु या फिर इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, और बी है अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट। तो ज़्यादातर इस लेसन में बच्चों जो भी न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे उसमें जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो मोस्टली आरंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट होता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब इनिशियल पॉइंट ही होता है, यानी एक कंपैरिजन करना, वो जो वस्तु है वो कहाँ से कहाँ तक चली है। तो बच्चों अगर आपको इसमें समझाया हुआ टॉपिक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर आप मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो टाइम के साथ, यानी अगर आप मोशन को बच्चों डिफाइन करना चाहें आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम। चेंज इन पोजीशन किसके साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ। और टाइम के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट की स्थिति बदलती है या पोजीशन चेंज होती है तो उसे मोशन कहते हैं। थैंक यू बच्चों।